प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन भाग 3। इसमें प्रकाश का अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। कक्षा 10 विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर है। प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ जो है विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और विरल माध्यम से सघन माध्यम भी हो सकता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम भी हो सकता है। यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तथा जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये दो माध्यमों के बीच की एक रेखा है। समझ लीजिए कि यहाँ पर ये माध्यम सेपरेट हो रहे हैं। ये विरल माध्यम ऊपर को, ये वाला माध्यम विरल हो गया और नीचे सघन है। अगर हम थोड़ा सा दिमाग में ये रखें कि ये माध्यम मान लिया वायु है और ये कांच का कोई गुटका है, शीशा, तो कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही, तो यहाँ पर जो आपतित किरण है यह प्रवेश करेगी कांच में, तो वायु जो है विरल है और जो कांच का गुटका है वो सघन है। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये देखिए, कोई भी प्रकाश की किरण टेढ़ी होती नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। एक अभिलंब बीच में ये डाला गया है। अभिलंब एक आभासी ऐसी रेखा है। ये देखिए, ये लाइन सीधे यहाँ जानी चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए थी, ये इधर को नहीं गई, इधर को गई है प्रकाश की किरण। तो इससे क्या निकलता है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और इसका उल्टा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ देखिए, इधर को ना आके ये दूर हट गया। अभिलंब ये है, ये डॉट डॉट जो रेखा खींची है ये अभिलंब से दूर हट गई। तो कहने का मतलब है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका पथ जो है विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर देखिए, एक पेंसिल है जिसको पानी में डाला गया है। यहाँ पर दो माध्यम अपने आप में दिख रहे हैं। एक माध्यम वायु है, दूसरा है पानी। अब वायु विरल माध्यम है, पानी उससे सघन है, उससे घना है। सघन का मतलब जो पानी के जो कण है वो वायु के कणों से और सघन है और नजदीक नजदीक है। सघनता इससे कणों के बीच के स्थान से, जितना कणों के बीच कम स्थान होगा उतनी सघनता उसकी बढ़ती जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है। पेंसिल टेढ़ी है नहीं, और टेढ़ी दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रकाश, हमारी आँखें जो प्रकाश की किरणों को क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसा इसलिए हमें दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है। तो आपतित किरण ये इस तरह से आई तो इन्होंने अभिलंब की ओर झुक गए, तो इसलिए वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर। बात करते हैं अपवर्तन के नियम की, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम हैं, जिसमें पहला नियम है, आपतित किरण अपवर्तित किरण एंड दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक उसी का एक चित्र है। ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है और अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर स्थित है। दूसरा नियम है, प्रकाश के किसी निश्चित रंग या निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो है स्थिर रहता है। इस नियम को स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। और यदि आपतन कोण को हम I से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, तो साइन I बटे साइन R इक्वल टू एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
ये चित्र के माध्यम से यहाँ पर देखिए, यह आपतित किरण है, यह अभिलंब है, यहाँ पर अपवर्तन शुरू हो जाता है। तीनों एक ही माध्यमों में स्थित है। ये जो कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, वो आई बोलते हैं, और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे आर बोलते हैं। अब एक प्रयोग है जो कक्षा 10 में ये प्रयोग किया जाता है। एक प्रयोग कांच के आयताकार स्लैब या गुटके से अपवर्तन का एक प्रयोग है, जिसमें वही बात आती है कि आपतित किरण और ये कांच का गुटका है जो सघन माध्यम है, उसका वहाँ पर अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होने से वह, क्योंकि ये विरल माध्यम है, वायु और कांच सघन माध्यम है, तो विरल से सघन की ओर प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और वही सघन से विरल की ओर जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये प्रकाश की किरण का एक लाइनिंग है। आप देख लीजिए, प्रकाश की किरण वैसे अगर हम यहाँ से देखें तो ऐसे सीधे दिखाई देगी, परंतु दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर क्या है कि उसका अपवर्तन हो रहा है, तो बाहर से हमें वो टेढ़ा दिखाई देगा, परंतु प्रकाश की किरण थोड़ी टेढ़ी जा रही है। प्रकाश की किरण तो अपनी रेखा पर सही सीधी जा रही, तो हमें दिखाई देता है ना अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा अभिलंब और आपतित किरण के सापेक्ष जो आय बोलेंगे, और जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब के सापेक्ष यहाँ पर आर बनेगा, और एक कोण यहाँ पर निर्गत कोण बनता है, जो जब वहाँ से वो फिर दूसरे माध्यम में चले जाता है। जैसे विरल से सघन में गया, फिर सघन से फिर विरल में गया। तो इस प्रकार इसको एक प्रयोग द्वारा हम तीनों आई, आर और निर्गत कोण ई, ये तीनों के नोट करते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण जो है, हमें जैसे तारों का टिमटिमाना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, जो जिसका प्रयोग आपने अभी देखा। पानी में डूबे सिक्के का ऊपर उठाए हुआ दिखाई देना, जैसे पानी में कई बार कोई सिक्का डूबा रहता है, हम ऊपर से देखते हैं, उसको पकड़ लेंगे, परंतु वो होता नहीं है, उस स्थान पर नहीं होता है, क्योंकि अपवर्तन के कारण हमें उसका स्थान जो है दूसरा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे, और इसके बाद जो भाग 4 आएगा, गोली लेंसुन द्वारा अपवर्तन के बारे में एक अध्ययन उसमें करेंगे। थैंक यू।